नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चौधरी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं एमजीजीएस जो नई इंग्लिश मीडियम स्कूलें बनी हैं या जिनको कन्वर्ट किया गया है, उनके लिए जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसकी डेट और समय जारी कर दिए गए हैं। साथ में एक महत्वपूर्ण चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूँगा। उस लिंक के माध्यम से आप जयपुर संभाग के उन सभी कैंडिडेट का नाम दे सकते हैं जो जिन्होंने प्रीवियस स्कूलों के लिए इंटरव्यू दिए थे लेकिन उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया। वो इंटरव्यू क्वालिफाई हैं लेकिन उनको उनका इच्छित स्थान नहीं मिला। उनको दोबारा इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ एप्लीकेशन फिल करना है। तो वो लिस्ट भी इसके साथ है, महत्वपूर्ण बात है ये। अभी हम चर्चा कर लेते हैं। एप्लीकेशन हमारी जो भरने की समय अवधि थी वो 26/7 से 31/7 तक थी। और इसके जो इंटरव्यू के लिए वरिष्ठ अध्यापकों के लिए आवेदन मांगे गए थे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं उर्दू और वरिष्ठ सहायक शिक्षक। ये जो लेटर है ये जॉइंट डायरेक्टर स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग का है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर जो भी बात होगी वरिष्ठ अध्यापक और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के रूप में ही होगी। वरिष्ठ अध्यापक गणित, विज्ञान, सामाजिक के लिए 31/7 से 2/8 तक इंटरव्यू शेड्यूल रखा गया है। 10 बजे से ये प्रारंभ हो जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापक उर्दू व शारीरिक शिक्षक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के लिए 2/8/2022 को एक दिन इंटरव्यू प्रोसेस होगा, 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है डायरेक्टर महोदय के द्वारा कि जिस स्कूल के अंदर वैकेंट सीट है वो और उसी के लिए हमने अप्लाई किया है, तभी हमारे को इंटरव्यू कॉल होगा, अन्यथा इंटरव्यू कॉल नहीं होगा और हमारे को इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ एक विशेष दिशा निर्देश हैं, उनको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। इंटरव्यू से ठीक आधा घंटे पहले हमारे मोबाइल पर SMS आएगा जिसके अंदर हमारे को इंटरव्यू के लिए लिंक भेजा जाएगा। वो लिंक हमारे साला दर्पण पर जो हमारे मोबाइल नंबर दर्ज हैं उस पर आएगा। अगर नंबर चेंज हो जाते हैं और हम ऑनलाइन साक्षात्कार में भाग नहीं ले पाते तो हमारे को अनुपस्थित मांगते हुए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। साक्षात्कार की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। किसी भी कार्य को साक्षात्कार हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार के लिए जूम ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे को मोबाइल में पहले से ही जूम ऐप डाउनलोड करके रखना है, रजिस्टर्ड करके रखना है और अपने नाम से रजिस्टर्ड करना है, जिससे कि जैसे ही हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो हमारा जो नाम है वो जो हमारा सिलेक्शन पैनल है उनके सिस्टम पर नज़र आने लग जाए। ये जूम ऐप आपके लैपटॉप में भी काम करता है और आपके मोबाइल में भी काम करता है, दोनों जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। हमें इस जूम ऐप को उपयोग करते समय ध्यान रखना है कि उस सिस्टम में कैमरा भी होना चाहिए और ऑडियो डिवाइस भी होना चाहिए। बगैर कैमरे के आपकी चेहरा या आपकी जो फ़ोटो है वो जो सिलेक्शन कमेटी है उनके उन तक नहीं जा पाएगी और ऑडियो डिवाइस के बगैर हमारी आवाज़ भी वहाँ तक नहीं जा पाएगी। अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय एयरफोन व माइक का उपयोग करें जिससे कि उनकी आवाज़ साफ़ सुथरी इंटरव्यू पैनल तक पहुँच पाए। प्रत्येक अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करे कि वह ऐसे स्थान पर बैठा हो जहाँ पर इंटरनेट स्पीड अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छी हो और पर्याप्त रूप से रोशनी हो, जिससे कि आपका चेहरा, आपकी आवाज़ और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अभ्यर्थी जहाँ इंटरव्यू दे रहा है वहाँ आस-पास में किसी भी प्रकार की तेज़ आवाज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिला के ये कहने की कोशिश की गई है कि इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। साक्षात्कार की गोपनीयता बनाए रखनी है, यानी जब भी हम इंटरव्यू दें कोशिश करें हम अकेले रहें, हमारे साथ कोई दूसरा व्यक्ति ना हो मदद के लिए, वरना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को सौम्य सुशील वेशभूषा, जेंटल ड्रेस पहननी है, फॉर्मल ड्रेस पहननी है। इंटरव्यू पैनल के समक्ष ऑनलाइन उपस्थित होने से पहले चेहरा कैमरे पर ही स्थिर रखना है, फ्रेम अन्यत्र नहीं जाना चाहिए वरना हमारे रूम के बाकी पिक्चर्स भी उनके पास जाएंगे। इंटरव्यू पैनल द्वारा अनुमति दिए जाने पर ही अभ्यर्थी वर्चुअल इंटरव्यू रूम में प्रवेश करेगा, यानी वो जब अलाउ करेंगे तभी हम इंटरव्यू प्रोसेस में भाग ले पाएंगे। समस्त अभ्यर्थी संयम रखें और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती बार बार ज्वाइन मीटिंग को क्लिक करेंगे तो उनको डिस्टर्ब होता है। अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर जो आवेदन के समय साला दर्पण प्रपत्र 10 में दर्ज है, संबंधित पद, विषय, साक्षात्कार दिनांक को इंटरव्यू समय से आधा घंटा पूर्व 9 बजे बाद कभी भी समय वितरण और ऑनलाइन इंटरव्यू लिंक भेजा जा सकता है, इसलिए हमारे को 10 बजे बाद में हमेशा तैयार रखना है, मैसेज चेक करते रहें। व्हाट्सएप पर भी अपने मैसेज को चेक करते रहें। इंटरव्यू महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के ऑनलाइन इंटरव्यू हेतु मोबाइल पर SMS द्वारा भेजे गए लिंक को किसी अन्य के साथ शेयर नहीं करना है।
लॉगिन करने के उपरांत एडमिन पैनल द्वारा अभ्यर्थी को वेटिंग रूम में जोड़ लिया जाएगा तथा साक्षात्कार हेतु नंबर आने पर वर्चुअल इंटरव्यू रूम में जोड़कर इंटरव्यू हेतु ऑनलाइन कनेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आप इंटरव्यू पैनल के सामने होंगे। अनावश्यक परेशान न हो और इंटरव्यू होने तक लगातार लॉगिन रहें। बीच में आपको आउट होने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी का जो नाम आवेदन पत्र में भरा हुआ है उसी नाम से उनको जूम ऐप को रजिस्टर्ड करना है। इंटरव्यू समाप्ति उपरांत जूम ऐप स्वयं लेफ्ट नहीं होना है। आपको इंटरव्यू पैनल इसकी इजाज़त देगा, तभी आपको लेफ्ट होना है। निदेशालय द्वारा जारी निर्देश दिनांक 28/7/22 के बिंदु 13 की पालना में पूर्व में दिनांक 28/5/2022 से 3/6/2022 तक आयोजित साक्षात्कार में चयन हेतु पात्र वे आशार्थी जिनका पदस्थापन उनके आवेदन में उल्लेखित विद्यालय में नहीं हुआ है, इस साक्षात्कार कार्यक्रम में नवीन इच्छित स्थान के लिए आवेदन कर सकते हैं, किंतु इनका पुनः साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की सूची साक्षात्कार कार्यक्रम के साथ संलग्न है, यानी इस चिट्ठी के साथ में वो पूरी उनकी जो लिस्ट है वो दे रखी है। दिनांक 18/6/22 से 20/6/22 तक पूर्व में आयोज्य साक्षात्कार कार्यक्रम में प्रविष्ट आशार्थी भी इस साक्षात्कार कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी लिस्ट अभी तक आई नहीं है, परंतु पूर्व के साक्षात्कार में चयन अथवा पूर्व की रिक्तियों पर पदस्थापन हो जाने की स्थिति में उनको अपात्र मान लिया जाएगा। महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी किसको इंटरव्यू के लिए शामिल नहीं किया जाएगा उस पर चर्चा करते हैं। पूर्व में साक्षात्कार द्वारा MGGS के अंदर जिसका सिलेक्शन हो गया वो इंटरव्यू में शामिल नहीं होंगे। वर्तमान में मॉडल स्कूल में जो विभाग में प्रतिनियुक्ति कार्मिक हैं उन पर भी नहीं होंगे। मूल पद विषय से भिन्न पद विषय हेतु आवेदन करने वाले कर्मचारियों का भी साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर हमारे पास में ये वैकेंट पोस्टें हैं। वैकेंट पोस्टों के ठीक नीचे हमारे महत्वपूर्ण वो लिस्ट है जिसका हमें इंतज़ार था। जयपुर संभाग द्वारा पूर्व में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम के पश्चात चयन हेतु पात्र आशार्थी जिनका पदस्थापन उनके आवेदन में अंकित इच्छित स्थान पर नहीं हुआ की ये सूची है। सबसे पहले PTI सेकंड ग्रेड, फिर सीनियर टीचर मैथमेटिक्स हैं, फिर सीनियर टीचर साइंस और अंत में है सीनियर टीचर सोशल साइंस। ये सभी वो लिस्ट है जो इंटरव्यू क्वालिफाई हैं, लेकिन उनको उनका इच्छित स्थान नहीं मिला। उनको इंटरव्यू प्रोसेस में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, उनको अप्लाई ज़रूर करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।